और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाने वाला है। आज से इस टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। बर्मिंघम में आज तक कोई भी टेस्ट मैच भारत नहीं जीत पाया है। हालांकि इस मैच के शुरू होने से पहले ही भारत के लिए एक मुसीबत वाली खबर सामने आ रही है कि बुमराह खेलेंगे या नहीं इस टेस्ट मैच में। इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इस वक्त चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच, जिसमें अभी भारत 0-1 से पीछे है। जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और आखिरी दिन टीम इंडिया पर भारी पड़ा था। जो टारगेट टीम इंडिया ने सेट किया था उसे इंग्लिश टीम ने बड़ी आसानी से हासिल किया था और पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का यह दूसरा टेस्ट मैच है जो आज बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। 143 साल पुराने इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद खराब है। टीम को यहां टेस्ट में अब तक एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। तो वहीं टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे का आगाज भी अच्छा नहीं रहा है। भारत ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 5 खिलाड़ियों के शतक और 371 रनों का विशाल लक्ष्य देने के बावजूद मैच को गंवा दिया था। नतीजा यह हुआ कि भारत इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुका है। यानी कि फिलहाल शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है। अब आज से भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां भारत का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारत की जीत का खाता ही यहां पर टेस्ट मैच में आज तक खुला नहीं है। टेस्ट मैच के इतिहास की अगर हम बात करें, अगर टीम इंडिया को सीरीज में वापसी करनी है तो कुछ खास और मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर आज उतरना होगा। भारत इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी पर आने के लिए यह दूसरा टेस्ट मैच जीतना ही होगा। हालांकि आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े टीम इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एजबेस्टन में आज तक टीम इंडिया का खाता नहीं खुला है। कोई भी टेस्ट मैच टीम इंडिया ने नहीं जीता है। दौरे का आगाज बहुत खराब रहा है। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था उस पहले टेस्ट मैच में हार का सामना भारत को करना पड़ा था। हालांकि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इनके बल्ले से सेंचुरीज निकली थी। इसके अलावा केएल राहुल के बल्ले से भी सेंचुरीज निकली थी। 2 सेंचुरी तो अकेले ऋषभ पंत ने बनाई थी दोनों इनिंग्स में। इसके अलावा एक सेंचुरी कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली थी। 5 सेंचुरीज जमाने के बावजूद भी भारत इस मैच को हार गया था। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का टारगेट दिया गया था, लेकिन वो टारगेट भी इंग्लिश टीम ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया था। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या भारतीय टीम इस दूसरे टेस्ट मैच में किसी तरह का कमाल कर पाएगी। मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुश्किल डगर है मुझे लगता है, क्योंकि जब आगाज आपका खराब हो तो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। इस सेकंड टेस्ट मैच में सब कुछ मुझे टीम इंडिया के अगेंस्ट दिख रहा है, एक्सेप्ट एक चीज़ कि हाँ, हमारे बल्लेबाज फॉर्म में हैं। हमारे बल्लेबाजी शीर्ष क्रम की निश्चित तौर पर फॉर्म में है, लेकिन जो कुछल्ला बल्लेबाजी है उसने दोनों पारियों में जो है लीड्स टेस्ट में निराश किया था। हाँ। एक में 41 रन में 7 विकेट हमने खोए, दूसरी पारी में 31 रन में हमने 6 विकेट खोए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम का जो गठन किया जाना है इस बार दूसरे टेस्ट मैच के लिए, वो एक ज्यादा बड़ी टेंशन है टीम के लिए, और इसीलिए भारतीय टीम इस बार 2 स्पिनर्स के साथ उतरने के लिए सोच रही है। अगर अटैकिंग माइंडसेट से उतरते हैं तो फिर कुलदीप यादव खेलेंगे। अगर आप डिफेंसिव माइंडसेट से खेलेंगे और मौके की नजाकत के हिसाब से खेलेंगे तो वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। तो उस स्थिति में 2 स्पिनर आपके पास हो जाएंगे। तो अब वाशिंगटन सुंदर पर जब आपने भरोसा किया है तब वो कसौटी पर बड़े खरे उतरे हैं। कुलदीप यादव पर उनको तरजीह दी गई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे टेस्ट में, तो वहां उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे। आप रविचंद्रन अश्विन और जडेजा पर उन्हें तरजीह दी गई पर्थ टेस्ट में, वहां पर भी उन्होंने एक शानदार ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन किया था। तो अब यहाँ कुल जमा मतलब यह है कि भारत अपनी जो परंपरागत सोच से थोड़ा अलग हटकर खेलेगा और जो कंडीशंस की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करेगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने बहुत निराश किया था, क्योंकि बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया था और ऐसा नहीं, दोनों इनिंग्स में हमने ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर आखिरी दिनों में इंग्लैंड आखिरी डे में 5th डे में इंग्लैंड की टीम 350 रन बहुत इजीली अचीव कर लेती है, यानी कि आपके गेंदबाजी डिपार्टमेंट को वरी की जरूरत है, वहां पर चिंता है, कुछ गड़बड़ है वहां पर।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप भारतीय गेंदबाजी को देखें तो जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए। 43 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है पहले टेस्ट मैच में। आलम यह था कि दूसरी पारी में जब नई गेंद ली गई तो बुमराह मैदान से बाहर थे, यानी स्टेडियम बाहर बैठे हुए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, यानी वहां पर अर्शदीप के साथ उनका एक पिक्चर बड़ा वायरल हुआ था जिसमें अर्शदीप उनका कंधा दबा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है कि आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जिस पर आपकी निर्भरता है वो नई गेंद के समय मौजूद ही ना हो। वो इंजर्ड, मतलब आप ये कहिए कि मांसपेशियों में खिंचाव के डर से या एक थकान की वजह से आप बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप बाकियों की रणनीति देखें, मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं। जब दोनों छोर से अटैकिंग गेंदबाजी होगी तो फिर रनों का प्रवाह भी बहुत तेजी से होगा। वो तो वैसे भी अंग्रेज लोग जो है बेसबॉल क्रिकेट में यकीन करते हैं, जो जिसमें बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की जाती है। इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा जो है पहली पारी में तो लेंथ से ही जूझते रहे कि कहां पर किस लेंथ पर उन्हें गेंदबाजी करनी है। हालांकि दूसरी पारी में थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया, उसमें सिराज ने भी सुधार किया। दूसरी पारी में 5वें दिन पहले घंटे में उनकी गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन वैसे कंसिस्टेंट गेंदबाजी वो भी नहीं कर पाए। जडेजा को जो रफ मैचेस थे उसका फायदा उठाना चाहिए था, वहां पर गेंद भी उन्होंने डाली, लेकिन बेन डकेट ने जो है लगातार रिवर्स स्वीप लगाकर उनकी इस रणनीति को कामयाबी नहीं होने दिया। उन्होंने 36 रन तो रिवर्स स्वीप से ही बटोर लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी गेंदबाजी जूझती हुई दिखाई दी है। अकेले बुमराह अकेले पड़ते हुए दिखे हैं। अब बुमराह का सवाल यहाँ पर सबसे अहम है इस टेस्ट मैच में भी, क्योंकि बुमराह को लेकर यह था कि 3 टेस्ट मैचों में वो खेलेंगे। अगर वो थक कर चूर हो जाते हैं तो फिर उनकी जगह कौन खेलेगा। तो यह है एक संभावना, यह है कि बुमराह को रेस्ट दिया जाए। इसी बात को लेकर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं ये टेस्ट तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत लॉर्ड्स टेस्ट में जो तीसरा टेस्ट मैच खेलना है वहां पर भारत 0-2 के स्कोर के साथ जाए, और फिर बाउंस बैक करना 0-2 के स्कोर के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में बुमराह को खिलाना एक मजबूरी भी हो सकती है। अगर बुमराह खेलते हैं तो, क्योंकि आप देखिए सेना देशों में जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के खिलाफ 2022 के बाद प्रदर्शन देखेंगे तो बुमराह एक तरफ है और बाकी गेंदबाजी एक तरफ है, और बाकी गेंदबाजी उनसे दुगने से भी ज्यादा के औसत से जो है उन्होंने परफॉर्म किया। यानी बुमराह का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर रहा है उनकी तुलना में, दुगने से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। स्ट्राइक रेट उनका कहीं बेहतर रहा है। अब बुमराह के बिना क्या भारतीय टीम की परिकल्पना कर सकते हैं, भारतीय गेंदबाजी अटैक की जो पहले ही जूझ रहा है, पहले ही टेस्ट मैच में जूझ रहा है। तो ये कुछ एक यक सवाल है जिसका हल ढूंढना बहुत जरूरी होगा इस टेस्ट मैच से पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी साथ में जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में